हेलो स्टूडेंट, इससे पिछले वीडियो में हमने एप्लीकेशन ऑफ पीएन का फर्स्ट पॉइंट मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पॉइंट नंबर सेकंड ऑक्साइड ऑफ मेटल और नॉन मेटल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो पॉइंट है वो है नंबर 2, नेचर ऑफ ऑक्साइड, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऑक्साइड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, अर्थात मेटल और नॉन मेटल के ऑक्साइड की नेचर। तो अब आप देखिएगा, सबसे फर्स्ट हम यहाँ से सबसे पहले तो ये कंक्लूजन करेंगे कि जो ऑक्साइड बन रहा है वो एसिडिक है, बेसिक है या एम्फोटेरिक है। तो सबसे फर्स्ट इसके लिए अगर डेल ई एन का डिफरेंस ग्रेटर देन 2.3 है, ध्यान दें फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा हूँ मैं, आपके जो दो एलिमेंट है मेटल ऑक्साइड, अर्थात ये मेटल ये ऑक्साइड, इसका ई एन ए मान लो, इसका ई एन बी मान लो, तो इनका डिफरेंस डेल ई एन अर्थात एक्स ए माइनस एक्स बी, इनके बीच में जो डिफरेंस है, तो अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 2.3 से ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, 2.3 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ऑक्साइड ऑफ मेटल, ये मेटल के ऑक्साइड होंगे। और ऑक्साइड ऑफ जो मेटल होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। ध्यान रखना, मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मेटल के ऑक्साइड बेसिक इसलिए होते हैं, तो इसका मैं एक सबसे सिंपल और कॉमन एग्जांपल बता दूं, MgO, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, मेटल का ऑक्साइड है। अगर हम इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो यहाँ से बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और हमें पता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो बेस होता है। तो कहने का मतलब यह है कि मेटल के ऑक्साइड जो हैं वाटर के साथ बेस का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इनको हम बेसिक इन नेचर बोलते हैं। अब आता है नंबर 2। नंबर 2 में है कि अगर डेल ई एन की वैल्यू 2.3 से लेस हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, ऐसी कंडीशन पर नॉन मेटल होगी, और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, उनको हम एसिडिक इन नेचर काउंट करते हैं। क्यों? जैसे मैंने लिया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप देखो कार्बन क्या है, नॉन मेटल, ऑक्सीजन लग रहा है तो ऑक्साइड हो गया। अगर हम इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो यहाँ से बनेगा H2CO3 बाई कार्बोनिक एसिड, और ये कौन सी नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। तो हम बोलेंगे कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो वाटर के साथ एसिड बनाते हैं, इसलिए एसिडिक नेचर होते हैं, जबकि मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो वाटर के साथ बेस बनाते हैं, इसलिए बेस इन नेचर होते हैं। अब आता है नंबर 3। नंबर 3 में इफ डेल ई एन इक्वल टू 2.3 हो जाए, अगर डेल ई एन की वैल्यू 2.3 हो जाती है तो ऐसी स्थिति में जो आपके ऑक्साइड होते हैं वो एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं, और आपके जो मतलब जो एम्फोटेरिक मेटल होती है उनके अंदर ऐसा होता है। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, मोस्टली ऑक्साइड ऑफ मेटेलॉइड्स, आपके जो मेटेलॉइड्स के ऑक्साइड होते हैं वो एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। तो ध्यान दें, मेटेलॉइड के जो ऑक्साइड हैं वो एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं, क्योंकि वो वाटर में एम्फोटेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारा कंक्लूजन है कि हमें नेचर ऑफ ऑक्साइड अर्थात ऑक्साइड की नेचर का पता करने का तरीका, तो अगर हमें ऑक्साइड की नेचर का पता करने का तरीका करना हो तो सबसे पहले हम जो भी आपके एलिमेंट हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस करते हैं। अगर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 2.3 से मोर है तो इसका मतलब कन्फर्म है वो मेटल का ऑक्साइड होगा। अर्थात हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं उनके डेल ई एन का डिफरेंस 2.3 से मोर होता है, इसलिए उनकी नेचर बेसिक है। क्यों? क्योंकि वो वाटर के साथ बेस का फॉर्मेशन करते हैं।
ऐसे ही अगर डेलियन का डिफरेंस 2.3 से कम है तो कन्फर्म है वो ऑक्साइड किसका होगा, नॉन मेटल का, और उसकी नेचर क्या होगी, एसिडिक। क्यों, क्योंकि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो वाटर में एसिड बनाते हैं। और तीसरा आपका है थर्ड पॉइंट, अगर डेलियन 2.3 के इक्वल टू है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि वो ऑक्साइड आपका मेटेलॉइड्स का है जो एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से इसके पीरियोडिक वेरिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे पीरियोडिक वेरिएशन इन ऑक्साइड नेचर या नेचर ऑफ ऑक्साइड। ऑक्साइड की नेचर का क्या पीरियोडिक वेरिएशन है, और उसमें हम सबसे फर्स्ट स्टडी करेंगे इन अ पीरियड, एक पीरियड के बारे में डिस्कस करेंगे। हमें पता है पीरियड का मतलब होगा लेफ्ट टू राइट। तो हमने इससे पिछले वीडियो में पढ़ा था कि लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। अगर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो हमें पता है कि नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है, तो एसिडिक कैरेक्टर तो इंक्रीज होगा और बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। तो हम क्या लिखेंगे, देखिएगा, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाने पर, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर, अर्थात मैं लिख देता हूँ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज। अब आप बताओ, अगर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक। तो ऐसी कंडीशन पर एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज होगा। नंबर 2, अगर हम बात करें लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज नहीं डिक्रीज होता है। अगर मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, अब हमें पता है कि मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक, तो इसका मतलब क्या हुआ, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ध्यान दें, लेफ्ट टू राइट जाने पर आपका मेटेलिक कैरेक्टर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, इसलिए एसिडिक नेचर तो इंक्रीज होगा और बेसिक नेचर डिक्रीज होगा। कहने का मतलब ये लेफ्ट और ये राइट। अब हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज, और जेड इफेक्ट इंक्रीज होने से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो बेसिक ऑक्साइड मतलब बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड तो डिक्रीज होगा और एसिडिक जो नेचर है वो इंक्रीज होगा। तो ध्यान रखना, लेफ्ट टू राइट जाने पर एसिडिक नेचर तो इंक्रीज होता है और बेसिक नेचर डिक्रीज होता है। उसका रीजन है इनके जेड इफेक्ट और मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के वाया एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे पीरियड नंबर 3। पीरियड नंबर 3 से मतलब है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। सोडियम जो है उससे बनेगा Na2, मैग्नीशियम से बनेगा MgO, एल्यूमिनियम से बनेगा Al2O3, सिलिकॉन से बनेगा SiO2, फास्फोरस से बनेगा P2O5, सल्फर से बनेगा आपका SO3 और इससे बनेगा Cl2O7। ये सब वैलेंसी सेल के अकॉर्डिंग है। आप देखिएगा, इसके वैलेंसी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, इसके 6 है, तो ये 3 to 6 इस तरह से बनाया मैंने। अब आप देखो, अब इनके हम नेचर की बात करते हैं। तो सोडियम, मैग्नीशियम मेटल है, हालांकि एल्यूमिनियम भी मेटल है, सिलिकॉन मेटेलॉइड है और ये रिमेनिंग आपके नॉन मेटल है।
बट सोडियम और मैग्नीशियम के अंदर हम बात करें तो ये इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो बेस होते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ से लेकर यहाँ, इनके ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड क्या होता है, एम्फोटेरिक, जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है। एम्फोटेरिक उनको बोलते हैं जो बिहेव लाइक एसिड एंड बेस, जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है। और इसमें से भी Na जो है ये आपका स्ट्रॉन्गली एसिडिक है, ये आपका स्ट्रॉन्गली बेसिक है, ये सिंपल आपका बेस है, ये एम्फोटेरिक है, ये आपका वीकर एसिड है, वीकर एसिडिक है, ये आपका सिंपल एसिडिक है, और ये आपके स्ट्रोंगर एसिडिक है। तो कहने का मतलब है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक नहीं, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। इधर जाने पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, और अगर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो एसिडिक नेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसी के साथ ये पीरियड के बारे में बात कंप्लीट होती है। आप इसका यहाँ से शॉर्ट स्क्रीन लीजिएगा। अब हम ग्रुप के अंदर वेरिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे नंबर 2 इन अ ग्रुप। अब हम ग्रुप के अंदर पीरियोडिक वेरिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे, और ग्रुप का मतलब है अप टू डाउन। तो क्या बोलेंगे, ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम बोल सकते हो या फिर अप टू डाउन यूज कर सकते हो। तो ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हम टॉप टू बॉटम अगर जाएंगे तो ऐसी कंडीशन पर क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ध्यान दे, ग्रुप में मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर जेड इफेक्ट डिक्रीज होता है और एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन डोनर टेंडेंसी इंक्रीज होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनर टेंडेंसी इंक्रीज होगी तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। अब हमें पता है कि अगर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक। तो बेसिक ऑक्साइड जो हैं वो तो इंक्रीज होंगे, और एसिडिक जो ऑक्साइड हैं वो क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। कहने का मतलब है अप टू डाउन। अगर हम अप टू डाउन जा रहे हैं तो अप टू डाउन जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, और अगर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो बेसिक इन नेचर जो ऑक्साइड का है वो भी इंक्रीज होगा। जैसे इसको मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैंने लिया है ग्रुप नंबर 13। ग्रुप नंबर 13 का मतलब है बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। तो ध्यान दे, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ये ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट है। और ग्रुप नंबर 13 के जो एलिमेंट है, इनके जो ऑक्साइड है, तो इससे क्या ऑक्साइड बनेगा, तो इससे बनेगा B2O3, क्योंकि इनके वैलेंसी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। इससे बनेगा Al2O3, इससे बनेगा GaO23, और इससे बनेगा InO23। अब आप देखिएगा इनका नेचर। तो हमें पता है कि डाउन द ग्रुप जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। तो आप देखिएगा गैलियम और इंडियम और एल्यूमिनियम और बोरॉन में, तो बोरॉन के जो ऑक्साइड होते हैं वो तो क्या होते हैं, एसिडिक, क्योंकि नॉन मेटल है। एल्यूमिनियम का भी हमने जस्ट इससे पहले डिस्कस किया था, एम्फोटेरिक होता है। गैलियम आपका क्या है, मेटेलॉइड है। अगर ये मेटेलॉइड है तो कन्फर्म है इसका भी क्या होगा, एम्फोटेरिक। और जो इंडियम है, इंडियम जो है उसका जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, बेसिक होता है। तो ध्यान दे, बोरोन का एसिडिक, एल्यूमिनियम गैलियम का एम्फोटेरिक और इंडियम का क्या होगा, बेसिक। इसी के साथ ये वेरिएशन इन ग्रुप की बात कंप्लीट होती है। आप इसका यहाँ से शॉर्ट स्क्रीन लीजिएगा। अब हम यहाँ पर 2 टाइप के ऑक्साइड के बारे में और डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हमने एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड के बारे में स्टडी किया है। अब हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड के बारे में भी डिस्कस करेंगे।
तो देखिएगा अभी हमने एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड के बारे में डिस्कस किया, अर्थात अगर हम बात करें ऑक्साइड का टाइप तो हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड की अगर हम बात करेंगे तो ऑक्साइड आपके 4 टाइप के ऑक्साइड हैं। एक होंगे एसिडिक ऑक्साइड, एक होंगे आपके बेसिक ऑक्साइड, एक होंगे आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड और एक होंगे आपके 4th नंबर न्यूट्रल ऑक्साइड। तो अभी हमने 2 टाइप के ऑक्साइड के बारे में डिस्कस किया है। एसिडिक ऑक्साइड बोले तो नॉन मेटल के ऑक्साइड होंगे और बेसिक ऑक्साइड बोले तो मेटल के ऑक्साइड होंगे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड जनरली मेटलॉइड्स के होते हैं, तो हम इसके लिए लिख सकते हैं जनरली मेटलॉइड। जनरली आपके जो मेटलॉइड्स हैं उनके ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। तब हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसको बोला जाता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड उनको बोला जाता है जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं, अर्थात दे रिएक्ट विद एसिड एंड बेस। जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करें उन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं वो आपको लर्न करने हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड के एग्जाम्पल आपको लर्न होने चाहिए। पहला है बेरिलियम ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3 में है एल्यूमिना, उसके बाद में है जिंक ऑक्साइड, उसके बाद टिन ऑक्साइड, SnO2, PbO और PbO2। ये सभी आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे नंबर 4। नंबर 4 में कौन सा आएगा? न्यूट्रल ऑक्साइड। तो इनके नेम से ही क्लियर है, न्यूट्रल, अर्थात जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन नहीं करते, उनके साथ कोई सी भी नेचर एक्सप्लेन नहीं करते। तो दे डू नॉट शो एसिडिक एंड बेसिक नेचर। जो एसिडिक और बेसिक दोनों ही नेचर को शो नहीं करते उन्हें हम न्यूट्रल ऑक्साइड बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल भी आपको लर्न होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में मोस्टली एम्फोटेरिक और न्यूट्रल ऑक्साइड के एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स में आएगा CO कार्बन मोनोऑक्साइड, NO नाइट्रोजन ऑक्साइड, N2O नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और H2O वाटर। ये वो एग्जाम्पल हैं जो आपके न्यूट्रल ऑक्साइड्स में आते हैं, जो एसिड और बेस दोनों की तरह प्रॉपर्टी शो नहीं करते। इसी के साथ आपका ये नेचर ऑफ ऑक्साइड का पोर्शन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।